Today, dear students, we learn about English language and English grammar. First of all, I tell you about English language. तो प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश भाषा और उसके अल्फ़ाबेट लेटर होते हैं उसके बारे में सीखेंगे. What is English? English is an international language by which we understand the thought of one another or different people or different country. अगर इंग्लिश के द्वारा हम इंग्लिश जो भाषा है वो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे देश के लोगों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं और डिफरेंट कंट्री के लोगों के विचार हम सुन सकते हैं. दिस इज़ ए कॉमन लैंग्वेज अमंग द वर्ल्ड कंट्री. ये एक वर्ल्ड में संसार के देशों में एक कॉमन लैंग्वेज है, आम भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं या दूसरे देशों के साथ डील करते हैं. इंग्लिश हैज़ 26 लेटर्स इन इट्स अल्फ़ाबेट. इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर अक्षर होते हैं. जैसे हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं, ऐसे इसमें ये 26 लेटर होते हैं जिनको वोवल एंड कंसोनेंट कहते हैं. तो लेटर क्या होता है? लेटर इज ए स्मॉल प्रोनाउंसिएशन और साउंड विच हैज़ नो मोर पार्ट. अगर लेटर वो एक छोटा सा अंश होता है जिसका कोई टुकड़ा आगे न हो सके. जैसे अक्षर का परिभाषा होती है ना हिंदी में, अगर वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके. तो ऐसे ही लेटर इज ए स्मॉल प्रोनाउंसिएशन और साउंड विच हैज़ नो मोर पार्ट. और लेटर इज ए साइन बाय यूजिंग दिस वी राइट आवर थॉट. यह लेटर एक साइन है, निशान है जिससे हम अपने विचारों को लिखते हैं जिसके द्वारा. तो जैसे देखो ये अल्फ़ाबेट हैं ABC. ये स्मॉल जो कैपिटल लेटर हैं ये स्मॉल लेटर हैं, ये इनका जो हम उच्चारण करते हैं. और ये हिंदी वर्णमाला में जो अक्षर बनता है वो है. जैसे A कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है, A को A बोलते हैं और A से ए आ और आ की मात्रा बनती है. फिर B स्मॉल और B का उच्चारण B से बै बनता है. C से से और कै की साउंड बनती है. अगर C के साथ AOU है, अगर C के साथ AOU है तो कै की आवाज़. और C के साथ EIY है तो से की आवाज़ आएगी. और बाकी सभी पोजीशन में कै की आवाज़ है. अकेली C है तब भी कै की आवाज़ आएगी. डी को हम डे या दे का उच्चारण करते हैं. ऐसे ई से बड़ी या ए की मात्रा बनती है. एफ से फै. जी से गे या जे दोनों बनते हैं. एच से है बनता है. आई से ई बनती है, छोटी ई की मात्रा बनती है. जे से जय बनता है. के से कै. एल से ले बनता है. एम से मैं बनता है. एन से नै और अंक की बिंदी जो होती है ना हिंदी में वो भी एन से बनती है. ओ से ओ की मात्रा बनती है. पी से पै. क्यू से कै. आर से रे और अड़े जिसको हम बोलते हैं अड़े. एस से से और जय. टी से टे और तय बनते हैं. यू से छोटा ऊ की मात्रा और ए का उच्चारण बनता है जैसे अंडर होता है. वी से वह बनता है. डब्ल्यू से वह बनता है. एक्स से आधा कै और से कस. वाई से यह बनता है. जेड से जय बनता है. कुछ अक्षर और बनते हैं जैसे ये इनमें नहीं आए हैं.
तो जैसे BH से भय, CH से च, CH से छ और C के साथ IEY है तो से नहीं तो कै की आवाज़ आएगी। ऐसे ही JH से झ, DH से ध और ढ, GH से घ, KH से ख, PH से फ, TH से थ भी बनता है, ठ भी बनता है और द की आवाज़ भी आती है, जैसे THE दी बोलते हैं हम। तो इससे आगे अक्सर जो होता है उससे आगे बनता है वर्ड शब्द। जैसे हिंदी में वर्णमाला के अक्षर होते हैं, उनके बाद कई अक्षरों को मिलाकर वर्ड बनता है। जैसे व्हाट इज ए वर्ड। अब व्हाट इज ए वर्ड शब्द क्या होता है, क्योंकि शब्द है वो हिंदी में भी होते हैं और इंग्लिश में भी होते हैं। तो वर्ड ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक ए कंप्लीट सेंस और मीनिंग इज कॉल्ड ए वर्ड। अगर एक ग्रुप ऑफ लेटर है जो कंप्लीट सेंस बनाता है, मतलब उसका पूर्ण अर्थ होता है, तो उसको हम क्या वर्ड कहते हैं। जैसे एट को मिलाकर एट का मतलब पर, ऑन, द, कैट एट्सेट्रा। फिर क्या होता है, कई वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बनता है। तो व्हाट इज ए सेंटेंस? सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक ए कंप्लीट सेंस और मीनिंग। अब एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कंप्लीट सेंस बनाता है, कंप्लीट मीनिंग होता है जिसका, इज कॉल्ड ए सेंटेंस। जैसे दिस इज ए कैट, दिस वर्ड है, इज भी वर्ड है, ए भी और कैट, इन सभी को मिलाकर एक सेंटेंस बन गया जिसका अपना अर्थ है दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है, एटसेट्रा। ए सेंटेंस हैज टू पार्ट। सेंटेंस के टू पार्ट, दो भाग होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज द वर्ड या वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड। अगर सब्जेक्ट वो वर्ड है या शब्द समूह है, शब्द भी एक भी सब्जेक्ट एक शब्द भी हो सकता है, एक वर्ड भी हो सकता है और एक ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। तो जिसके बारे में वाक्य में कहा जाता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। इट में बी नाउन, प्रोनाउन। ये कोई नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन किसी नाम को कहते हैं ना, और प्रोनाउन संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। सेकंड पार्ट है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच सेज और समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट है एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो किसी वस्तु के बारे में या किसी के बारे में कोई बात कहता, सब्जेक्ट के बारे में कोई बात कहता, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। जैसे द बॉयज़ फ्लाई काइट्स, जैसे द बॉयज़ तो सब्जेक्ट हो गया, फ्लाई काइट्स उनके बारे में, अब फ्लाई काइट्स पतंग उड़ाते हैं, कौन उड़ाते हैं? द बॉयज़। तो बॉयज़ सब्जेक्ट हो गया और फ्लाई काइट्स और प्रेडिकेट हो गया। दिस इज ए कैट, तो दिस सब्जेक्ट हो गया, इसके बारे में कहा इज ए कैट, ये एक बिल्ली है, एक बिल्ली है, यह इसके बारे में कहा गया। तो वी हैव वोन द मैच, हमने मैच जीत लिया। तो वी सब्जेक्ट है वोन द मैच, ये हो गया प्रेडिकेट। फिर है सेंटेंस होगा। सेंटेंस के पार्ट होते, सेंटेंस हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, साधारण या सामान्य वाक्य, एफर्मेटिव बोलते हैं इनको। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव और नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं ये तो साधारण वाक्य के ही भाग होते हैं, एफर्मेटिव जैसे इनके। और फिर होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। फिर है इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। फिर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। और फिर है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। तो इसमें क्या है, साधारण वाक्य में तो हम अपनी बात को बताते हैं, जैसे राम पढ़ता है, श्याम खाना खाता है। नेगेटिव में नहीं का यूज होता है, राम नहीं पढ़ता है, श्याम खाना नहीं खाता है। इंटेरोगेटिव में प्रश्नवाचक, मतलब प्रश्न पूछा जाता है, क्या वाला वाक्य और बाद में के प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, क्या राम पढ़ता है, क्या श्याम खाना खाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है आज्ञा सूचक वाक्य, जैसे भाई इसमें कोई आज्ञा दी जाती है या आदेश दिया जाता है या मतलब ऑर्डर या आदेशात्मक रूप में कोई बात की जाए, जैसे शट द विंडो, कम इन, भाई
लेट्स गो। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं, आज्ञासूचक वाक्य है, वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे शट द विंडो, खिड़की बंद कर दो, तो शट, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो, तो वर्ब से स्टार्ट हो गया ना इम्पेरेटिव की ये पहचान। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक होगा। अगर जिस वाक्य को बोलने में हमें विस्मय की भावना या एक वंडर, हैरानी, आश्चर्यजनक कुछ हो, तो ऐसे जैसे हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, अगर हम मैच जीत गए, ठीक है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है इच्छा सूचक वाक्य, जहाँ हम अपनी इच्छाओं को प्रदर्शित करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको लंबी उम्र दे, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको वरदान दे, ऐसे। फिर क्या होता है, ये जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे बनते हैं, ये बनते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के द्वारा। ये तो असर्टिव सेंटेंस बनते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को हम बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये कोई भी हमने वाक्य बनाना है तो इस पैटर्न से बनेगा। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नोट है, वर्ब है और मेन वर्ब जिसको कहते हैं, और ऑब्जेक्ट है। ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं वो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और बाद में क्वेश्चन मार्क वाक्य। फिर है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट। इट एक्सप्रेस, ये जो वी जो ओ एस ओब्लिक कर रखा, इट एक्सप्रेस सम कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और इनविटेशन। द सब्जेक्ट इज इम्प्लाइड या अंडरस्टूड। इसमें जो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसका है, ये वर्ब होती है प्लस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट। जैसे शट द विंडो, इस प्रकार। फिर है इसमें डी जो पार्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस, इट एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग, अलास आई एम अनडन। जैसे अलास आई एम अनडन, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। तो देखो यहाँ पर ये